नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्र, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन, मीन राशि, परिवार के प्रति समर्पित, अपने लोगों को स्नेह देने वाले, अपनों के सुख से सुखी अनुभव करने वाले लोग, सरलता के साथ, इमोशन के साथ बढ़ने वाले। मुक्ति का लगन है भाई। और मुक्त आप तभी हो सकते हैं जब आप पूर्व जन्म के संचित पाप साप ताप का समन कर सकें। ऐसा ही एक अवसर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। थोड़ा संघर्ष रहेगा, थोड़ा परेशानी रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अवशेष है, उनको ख़त्म करना है। तो आपके बर्थ चार्ट पे सूर्य नारायण की कन्या संक्रांति क्या व्यापार के जगत में देगी क्रांति, या दाम्पत्य जीवन में हलचल आएगी? तू मैं की उपस्थिति खड़ी होगी। 17 सितंबर से सूर्य नारायण सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज का चर्चा का केंद्र बिंदु, सूर्य की कन्या संक्रांति जीवन में कहाँ पे लाएगी क्रांति। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जीवन जैसा भी है परमात्मा की कृपा से बेहतर है। बहुत से लोग जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति के लिए तरसते हैं, काश उनके पास भी होता। ये जीवन है मित्र, मिल जाए तो मिट्टी है और न मिले तो सोना है। जो चीज़ मिल जाती है उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। चैनल को सपोर्ट करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। सूर्य पिछले जन्म के जो भी एनर्जी है, अवशेष एनर्जी है, जो ऋण रूप में है, जिसके लिए इस धराधाम तक का सफ़र तय किया है आपने, उसके कारकत्व को लेकर चलते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने का साहस है, आपका सामर्थ्य है, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा है, कोर्ट है, हॉस्पिटल है। ये 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, व्यापार के घर में प्रवेश कर रहे हैं, जीवन साथी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जीवन साथी से इस समय छोटी छोटी बात पे तकरार हो सकती है, और जीवन साथी से बहस, जिंदगी तहस नहस। मत झगड़ा करिए। इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। कुछ जगह हार जाना श्रेयस्कर होता है। जहाँ प्रेम है आपका, जहाँ रिश्ता है, रिश्ता अगर बचाना है तो हार जाइए। जीत जाएंगे तो रिश्ता हार जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी ही परिस्थिति बन रही है। सूर्य तेजस्विता के प्रतीक हैं, क्रोध के प्रतीक हैं। इसलिए जीवन साथी के अंदर तेज आएगा, क्रोध आएगा। छोटी छोटी बात पे बातें बड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी बात पे जो बात करके निपटाई जा सकती तो बहस में बदल जाएगी। जो बहस करके हो सकता तो मारपीट तकरार में निपट जाएगा। तो बहुत सावधान होकर चलिए। यहाँ पे मंगल और शनि षडाष्टक योग में है, इसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। गोचर में जब एक ही ग्रह अगर गोचर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में एक हफ्ते में 4 ग्रहों ने गोचर किया है भाई, तो 4 ग्रह का गोचर प्रभाव तो डालेगा ही। पहले सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 27 तक अपने नक्षत्र में आएंगे, 27 को हस्त नक्षत्र में जाएंगे। तो 27 तक मैं मौन हूँ, ये जानने के लिए मैं कौन हूँ। मैं भीतर गया, मैं तर गया। ये मेरे सूत्र हैं, याद करके रखिएगा। मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं। मैं इतना बड़ा दार्शनिक थोड़ी ना हूँ। तो ये याद करने लायक चीज़ें हैं। मैं भीतर गया, मैं तर गया। मैं मौन हूँ, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। इग्नोर करिए। रोज़ प्रातःकाल थोड़ा गुड़ खा के यात्रा आरंभ करिए, कार्य शुरू करिए। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए। अर्घ में गुड़ या शक्कर चीनी डाल के दीजिए, आराम मिलेगा। 27 के बाद रिलैक्स है, फिर आप सभी काम को सलटा ले जाएंगे। 27 तक जीवन साथी के सेहत में प्रॉब्लम। आपके साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं ना, वो चीटिंग करेंगे। अगर आप उनके भरोसे छोड़ दिए हैं तो आपके भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। विश्वास में ही विश्व का वास होता है, इसलिए विश्वास सिर्फ परमात्मा पे। शेष सबके सामने आँख खोल के रखिए, उसी के सामने आँख मूंद लेना है। तेरी नैया तू चला मेरे भैया, ठीक है।
14 अक्टूबर को फिर इस चित्रा में जाएंगे। चित्रा में जाने के बाद बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक गतिविधि आपकी बढ़ेगी, जीवन साथी का भी ग्रोथ होगा, विकास होगा, क्योंकि बैलेंसिंग नक्षत्र है, बैलेंस करके आप बढ़ रहे हैं। 6वें का स्वामी जब भी 7वें घर में जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को समझा के रखिए। आप मीन राशि में हैं, शनि की 7.5 के मध्य में हैं, शनि रिटर्न हो चुके हैं, वक्री हैं, बहुत सी चीज़ों को वापस कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़े से संभलोगे नहीं तो छोटी छोटी बातों में तीसरा व्यक्ति मज़ा ले लेगा, तीसरा व्यक्ति आपके घर में आग लगा देगा, और जो संबंध, जो बातें घर में सुलझ सकती थी उसको बाहर, दरवाजे के बाहर लाएगा, कोर्ट तक घसीटने की स्थिति बन सकती है। इस समय निगेटिव तत्व आप लोगों के बीच में अगर आ गए हैं तो निगेटिव बात ही करेंगे। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ पे लोग अमरूद खरीदते हैं, बोलते हैं मीठा है कि नहीं, बाद में नमक लगा के खाते हैं। लोगों का सिद्धांत बहुत कमज़ोर है दोस्त। अगर मक्खी चाय में गिर गई तो चाय फेंक दो, वही मक्खी अगर देसी घी में गिर गई तो मक्खी निकाल के फेंक दो। सोच लीजिए, जब मक्खी फेंकना था तो चाय काहे फेंके। लेकिन नहीं, लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज को प्रतिदिन अर्घ दीजिए, अनार का दान करिए, गुड़ का दान करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। यह समय आराम से काटिएगा, नहीं तो व्यापारिक रिश्तों में और दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, और आपको तनाव आए ऐसा मैं होना नहीं चाहिए, ऐसा महसूस करता हूँ। इसके लिए आपको अपडेट करता हूँ। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।